मिले राधे राधे, ऐसी पत्नी सबको मिले जो भगवत धाम ले जाए राधे राधे है। और भैया वही बात हम मिले राधे राधे, ऐसी पत्नी सबको मिले जो भगवत धाम ले जाए राधे राधे है। और भैया वही बात हम जाओ जाओ वहां ठीक करो, जाओ छोड़ो। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजा श्रीमद् भागवत के सरस व्याख्याता परम विद्वान आदरणीय पूज्य शिव प्रसाद उपाध्याय जी, परम पूज्य महाराज श्री विराजित समस्त संत विद्वद्वरेण्य महानुभाव, पूज्य श्री तो स्वयं श्रीमद् भागवत के अध्येता हैं, भागवत के सरस व्याख्याता हैं और हजारों को भागवत का वक्ता बना रहे हैं। भागवत रसा प्लावन करा के श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही ऐसा है। मैंने तो ग्रंथ केवल बोल दिया कि कुछ तो बोलना है, वस्तुतः भागवत तो गोविंद है, सब लोग जानते हैं, थोड़ा कम करो। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, क्योंकि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम और तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। अनेक उदाहरण है। भागवत साक्षात गोविंद है और भागवत की कथा श्रीधाम वृंदावन में जहां भक्ति का साम्राज्य है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च, जहां भक्ति का साम्राज्य है, कलकन निनादनी पावन यमुना का पवित्र तट है, श्री चैन बिहारी सरकार जहां चैन की वंशी बजा रहे हैं और हमारे प्रेमियों को, रसिकों को, संतों को चैन प्रदान कर रहे हैं। ये चैन है ना, शुद्ध ब्रजभाषा का शब्द है। बोले भैया बड़े धूप में घूम के आए, अब ने चैन पर हो है, ब्रजभाषा में बोलते हैं। अरे बड़ी धूप ही भैया, 48 डिग्री है गयो, अंदर घुसते ही ने चैन आयो है। तो चैन से जो विहरण करें, चैन से जो बंसी बजाएं और सबको जो चैन प्रदान करें। अब चैन दो प्रकार की चैन होती है। एक चैन तो शांति की चैन प्रदान करते हैं, दूसरी चैन गले में भी धारण करा देते हैं क्योंकि वो लक्ष्मीपति हैं। ऐसी पवित्र भागवत की कथा अद्भुत है। अब मुझे तो कितने वर्ष हो गए, 42-43 वर्ष हो रहे हैं कथा करते करते, पर मैं बिल्कुल सत्य कहूं, मुझे अभी लगता है हम भागवत की ABCD नहीं जानते। ऐसा अगाध ग्रंथ है ये। 10 फरवरी सन 1975 से मैंने कथा कहना शुरू किया था गुरु जी के आशीर्वाद से। जब 14 वर्ष का था मैं,
अब 42 वर्ष हो गए, 43 में चल रहा है फरवरी से, पर अभी पता ही नहीं चलता कितना गहरा सागर है। जीवन बीत जाए। मैं तो, मेरे गुरुजी कहते थे कि भागवत के अध्ययन के लिए एक जीवन काफी नहीं है। भागवत के लिए तो 2, 4, 5 जिंदगी जीवन मिले तो कुछ समझ में आए। ऐसी भागवत की गरिमामयी स्थिति है, क्योंकि ये गोविंद है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान प्रविष्ट हैं साक्षात। ऐसी ऐसी शब्दावली, ऐसी सुंदर व्याख्या, श्रीधर स्वामी जैसे महान तत्वज्ञ मनीषी वो भी कहते हैं कि भागवत को समझना बड़ा मुश्किल और पूरी शक्ति लगाई भागवत की व्याख्या में। चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हों और श्रीधर स्वामी जी की तो टीका की वंशीधर आदि महापुरुषों ने ऐसा भागवत का ये अद्भुत कृष्ण स्वरूप है, समझना बहुत मुश्किल। लेकिन जिस पर उनकी कृपा बरस जाए, हम लोग तो ऐसा मानते हैं भागवत साधन साध्य नहीं है, क्यों? साधनों से भागवत कहां मिलती है? भागवत साधना साध्य भी नहीं है। साधना करके नाक बंद करके उल्टे लटक कर कितने मर गए, कितने चले गए, ये साधना साध्य भी नहीं है। श्रीमद् भागवत बुद्धि साध्य भी नहीं है। भागवत तो केवल कृपा साध्य है, केवल कृपा से प्राप्त होता है। और जिस पर कृपा बरस जाए उसका जीवन भागवत में हो जाता है, क्योंकि उनकी वाणी है ना, भगवता प्रोक्तम भागवतम। अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। तो भगवान ने अपने मुख से इसको निश्रित किया। उपाया ह्यात्मलब्धये, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा गोविंद नारायण के मुख की वाणी है श्रीमद् भागवत। बल्कि एक बड़ी विचित्र बात अनंत श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने भागवत दर्शन में लिखी है कि यदि ज्यादा गहराई से चिंतन करें, ज्यादा गहराई में हम जाएं, तो भागवत वेद से प्राचीन है। पूज्य स्वामी जी का कहना था कि ब्रह्मा जी को प्रभु ने जो उपदेश किया है, उसके बाद यते तत्निश्रुतम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराणानि वेदानाम पंचमो वेद। बोले परमात्मा ने सर्वप्रथम भागवत का उपदेश ब्रह्मा और शेष जी को दिया। ब्रह्मा जी श्रवण कर रहे थे नाभि कमल से, और शेष जी पर तो परमात्मा विराजमान है। इसलिए शेष जी जो बाद में अनंत श्री स्वामी रामानुजाचार्य के रूप में आए, तो इन दोनों ही भागवत का सर्वप्रथम श्रवण किया, वेदाता ब्रह्मा जी ने और श्री शेष जी महाराज ने सहस्त्र मुख से जो विराजित हैं। फिर भगवान के मुख से वेद प्रकट हुए, ऋचाएं प्रकट हुई, उनके 4 विभाग हुए। अस्तु, इसका तात्पर्य यह है कि वेद में और भागवत में अंतर नहीं है। भागवत उतना ही प्राचीन है जितना भगवान वेद हैं। और श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण महात्म्य में तो वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद उपनिषदों का सार कहा है श्रीमद् भागवत को। यमुना रानी और दूसरी रानी है रजरानी। रजरानी ब्रजरज, जिसके लिए विधात ये उद्धव जी तरस रहे हैं।
उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया, गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणश यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। तो गोपियों के चरणों का आश्रय जिसको मिला है, श्री राधा माधव के चरणों का संस्पर्श जन्य सुख जिसे मिला है, वो है हमारी ब्रजरानी। और तीसरी है भक्ति रानी। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये भक्ति रानी है। विक्षरंतुम मनश्चक्रे। जिस भक्ति की अनुमति से, भक्ति की आज्ञा से रास के लिए भगवान ने नवीन मन का निर्माण किया, नवीन मन बनाया, तो यह है भक्ति रानी। और चौथी है गोविंद वल्लभा। इन सबसे श्रेष्ठ रानी, सबकी रानी श्री राधा रानी। ये चार हमारे ब्रज की रानी है महाराज। वे तीनों रानियां मिलकर जिसकी उपासना करती हैं, और तीनों रानियों के अधिपति गोविंद भी जिनकी उपासना करते हैं, वो चौथी है श्री राधा रानी किशोरी जी। ऐसी सुंदर भूमि में भागवत की कथा। अब जो कथा तो दिल्ली में भी हो गई, दिल्ली में कथा सुनो तो भागवत तो सुनी लई, लेकिन दिल्ली में कथा सुनेंगे तो वो भागवत कथा है, एक भागवत कथा है। और वही कथा वृंदावन में कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर रजभूमि में बैठ करके भक्ति रानी की कृपा से किशोरी जी के दर्शन करते हुए इन चारों रानियों की सन्निधि में वृंदावन में कथा सुनी, तो उस एक कथा श्रवण का करोड़ गुना फल मिलता है। 1 करोड़ भागवत तो आपकी कंफर्म हो गई। ऐसा फल है वृंदावन में कथा श्रवण का। और फिर ऐसे महापुरुष कथा श्रवण करा रहे हों जिनका जीवन ही भागवतमय है। यहाँ भागवत का अध्ययन करा रहे हैं, अनेक विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मचारी बैठकर श्रवण कर रहे हैं, जो भागवत की कथा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। आप उनको भागवत सुनाते हैं, उनको भागवत पढ़ाते हैं। चिरंजीव इंद्रेश को कितना श्रम किया आपने, आप श्री ने पूरा परिश्रम करके, पूरा समय देकर चिरंजीव इंद्रेश को कथा के, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता। और तो हम लोग तो आज यहाँ कल वहाँ 5-5 साल की बुकिंग रहती, समय ही नहीं है। लेकिन आप श्री ने पूरा समय दिया मेरी प्रार्थना स्वीकार करके, और इंद्रेश को बड़े मनोयोग से भागवत पढ़ाई। आज भगवान की कृपा है, आप श्री का, संतों का आशीर्वाद है कि जहाँ भी इंद्रेश कथा वाचन कर, अभी भी पढ़ाते हैं। मैंने इंद्रेश से कहा कि तुम तो पढ़ते ही रहो, भागवत तो जीवन भर पढ़ो, तो ही पूरी नहीं होती, अगाध सागर है। तो आप जैसे यहाँ भागवत अध्ययन करा रहे हैं, फिर वहाँ अन्य विद्वान श्रवण कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ और, तो जीवन पूरा भागवतमय हो गया। उनके मुख से भागवत सुनना, इसका एक अपना अलग महत्व होता है। तो पूज्य महाराज श्री को मैं प्रणाम करता हूँ, सब संतों के चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ, और व्यास मंचासीन पूज्योपाध्याय जी के चरणों में बार बार वंदन और आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं कथा करने जा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा तो दूसरे दिन ही कथा में जरूर पहुँचूँगा। तो महाराज सुनने का बहुत मन भी रहता है, वक्ता को बहुश्रुत होना भी चाहिए, पर वहाँ भी थोड़ा जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बहुत बहुत प्रणति निवेदन करते हुए अभी 10-15 मिनट में कथा और सुनूंगा, फिर मैं अनुमति चाहूँगा। जय श्री कृष्ण।